नमस्कार साथियों। तो श्रेणी कर्मचारी करंट अफेयर्स मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारे करंट अफेयर्स मई 2025 के बारे में। दोस्तों करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो कौन कौन से दोस्तों हमारे जनवरी से लेकर जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें जनवरी से लेकर दोस्तों अपने अगस्त तक की करंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आज हम बात करेंगे हमारे मई 2025 करंट अफेयर्स के बारे में। मई 2025 के दोस्तों 150 क्वेश्चन की जो ये बुकलेट है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंदर ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। 1 मई से लेकर 31 मई तक के राजस्थान की जितनी भी घटनाएं हो रखी है इसमें 150 क्वेश्चन बनाकर मैंने टेलीग्राम चैनल पर अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बुकलेट कैसी है वो आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, यस मेरा नाम आ गया सुनील सैनी, सुनील अकेडमी और एरर 3। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। उसी चैनल पर मैं ये बुकलेट पूरी डाल दूंगा। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है। ठीक है, तो यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ठीक है दोस्तों करंट अफेयर्स के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का सारे करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है वो मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैंने मई महीने की प्रोवाइड करवा दी है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जाके। बुकलेट देखो, ये रही बुकलेट। इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैंने बना रखे हैं, क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मई 2025। ठीक है, तो ये सारी बुकलेट है मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है अपने 150 प्लस क्वेश्चन है। ये बुकलेट मैंने खुद ने बनाई है आप लोगों के लिए जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों फ्री बुकलेट है आप लोगों के लिए, एकदम फ्री है। ठीक है, 154 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कितने 154 क्वेश्चन है। और देखो दोस्तों ये आंसर क्यों हो गई आप लोगों की। ठीक है, आंसर क्यों हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में। ठीक है, हमारे क्लास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो बुकलेट मैंने बनाई है ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि प्रचार वो करते हैं जिसको सामान बेचना होता है या बुक्स बेचनी होती है। मैं आप लोगों को एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा ये चीजें, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही ये क्लास हो जाएगी आप लोगों को ये प्रोवाइड में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, दोस्तों 150 क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे। ठीक है, और फ्री ये जो बुकलेट है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और मई महीने की है, इसी प्रकार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और जुलाई अगस्त सितंबर जो भी हो जाएगी उस सभी के बुकलेट में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और क्या चाहिए आप लोगों को वो भी कमेंट कर देना साथ में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 करंट अफेयर्स अपने चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए। हमारे जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले साथी हैं, ठीक है, 4th ग्रेड एम्प्लॉई या चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले मेरे जो साथी हैं उन सभी साथियों के लिए ये बुकलेट मैंने बनाई है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती हो आप लोगों को तो वो भी मुझे आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम की 121वीं कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस किसान की लीची की खेती के लिए सराहना की है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी है वो अपने मन की बात कार्यक्रम चलाते हैं, तो उनकी 121वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि राजस्थान के जो किसान है उन्होंने उसकी लीची की खेती की क्या की थी, सराहना की थी। तो बताओ उस किसान का नाम क्या था। तो उस किसान का नाम दोस्तों अपने जितेंद्र सिंह राणावत था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। तो उसकी अध्यक्षता किसने की है। मतलब राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन तो कर दिया, पर उसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, अपने भजनलाल शर्मा, अपने जो अपने सीएम साहब है उन्होंने की थी। अपने कौन है दोस्तों, सीएम साहब है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सीएम साहब ने, है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित इलेक्ट्रोपैथी, कौन दोस्तों, ये एक बोर्ड होता है इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा उसमें कितने सदस्य थे। मतलब एक तो अध्यक्ष हो गया, और अध्यक्ष के अलावा उसमें कितने सदस्य थे दोस्तों, एक तो अध्यक्ष हो गया, उसके अलावा सदस्य कितने थे दोस्तों उसमें 5, यानी टोटल कितने हो गए 6। यानी आपको अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड में टोटल सदस्य कितने थे तो 6 हो गए, और अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने हो गए 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में दोस्तों क्या बोल रहा है,
हाल ही में बीकानेर जिले के कौन सा गांव, बीकानेर अपने जो बीकानेर जिला है, ठीक है, बीकानेर जिले का कौन सा गांव दोस्तों अपने हाईटेक हॉर्टिकल्चर, क्या दोस्तों हाईटेक हॉर्टिकल्चर है ना, हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया। मतलब बीकानेर में ऐसा कौन सा गांव है जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर के रूप में चयनित हुआ है? तो दोस्तों वो है सैनी वाला गांव अपने जो ब्लॉक लूणकरणसर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दोस्तों क्या लिख रखा है, हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान विधानसभा की याचिका एवं सदाचार समिति, दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पर, याचिका एवं सदाचार समिति है ना, सदाचार समिति का सभापति, याचिका एवं सदाचार समिति का सभापति किससे नियुक्त किया गया? ये अपने मई करंट अफेयर्स के अंदर है दोस्तों। तो अपने कैलाश चंद्र वर्मा जी को अपने याचिका एवं सदाचार समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में विधानसभा की दोस्तों, अपने विधानसभा है दोस्तों, विधानसभा की नियम समिति, अपने विधानसभा के दोस्तों नियम समिति 2025-26 का सभापति किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अपने संदीप शर्मा को, अपने संदीप शर्मा को दोस्तों सभापति नियुक्त किया गया है। नियम समिति का सभापति संदीप शर्मा को, और सदाचार और याचिका सदाचार समिति का जो अपने सभापति किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अपने कैलाश चंद्र वर्मा जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अभी अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ था, हाल ही में राजस्थान के किन दो ग्रामीण बैंकों को मिलाकर, राजस्थान के दो ग्रामीण बैंक है दोस्तों, उन दोनों बैंकों को मिलाकर राजस्थान, दो बैंकों को मिलाकर दोस्तों राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया। हर राजस्थान में से कौन से दो बैंक है जिनको मिलाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया दोस्तों? एक तो बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक और मरोदरा ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों क्या नाम रखा दोस्तों इसका? राजस्थान ग्रामीण बैंक। ठीक है, नीति आयोग दोस्तों क्या दे रखा है? नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक को, राजस्थान के किस ब्लॉक को 18वीं तथा पश्चिम भारत में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो राजस्थान के ब्लॉक को दोस्तों देश भर में कितनी, देश में तो दोस्तों 18वीं रैंक है, और राजस्थान में पश्चिमी भारत है, राजस्थान में अपने राजस्थान में फर्स्ट रैंक है ना। क्या बोल रहा है कि राजस्थान के किस ब्लॉक को देश में तो 18वीं रैंक प्राप्त हुई है, और पश्चिमी भारत में मतलब पश्चिम राजस्थान कौन सा, अपने राजस्थान वाला इलाका। ठीक है, तो भारत में प्रथम रैंक प्राप्त हुई, तो राजस्थान भारत देखो पश्चिमी भारत में तो प्रथम रैंक और पूरे भारत में अपने 18वीं रैंक। तो दोस्तों इसका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम था दोस्तों अपने शेरगढ़ ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजस्थान की राजस्थान सरकार ने दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी विकास और सड़क निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था से समझौता, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से समझौता किया है? मतलब हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी विकास और सड़क निर्माण, मतलब शहरों के अंदर सड़क निर्माण से संबंधित किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से समझौता किया दोस्तों? उन्होंने किया दोस्तों एशियाई विकास बैंक से। किससे दोस्तों? एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, नेशनल डेयरी, क्वेश्चन नंबर अपने 10, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की खपत कितनी है? मतलब राजस्थान में एक व्यक्ति प्रतिदिन कितनी दूध की खपत करता है एवरेज? हालांकि जैसे सपोज करो कोई आदमी पानी दूध नहीं पी रहा है, हालांकि कोई आदमी दूध नहीं पी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खपत नहीं मानी जाएगी, प्रति व्यक्ति में वो व्यक्ति भी गिना जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर दूध की खपत नहीं कर रहा है तो दूसरा उसकी खपत को पूर्ति कर लेगा। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे कोई व्यक्ति अगर 1 ग्लास दूध की नहीं पीता है तो दूसरा जो है ना उस 2 ग्लास दूध की पीता होगा, तो दोनों को बराबर डिवाइड हो गया, यानी कि प्रति व्यक्ति ये औसत बोल दो, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि औसत दूध की खपत कितनी है राजस्थान में प्रति व्यक्ति दोस्तों? तो वो है 459 ग्राम। ठीक है, तो 459 ग्राम, ठीक है, वो प्रति व्यक्ति दूध की खपत है, कितनी? 459 ग्राम। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों हमारे जो किसान भाई है, अभी आपको पता है अभी जो बरसात का मौसम आने वाला है तो उसमें तो अपने पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, अपने सर्दी का मौसम आता है अपने नवंबर से अपने फरवरी, तो आपको पता है उस समय अपने रबी की फसल बोई जाती है ना, रबी की फसल अपने सर्दी में बोई जाती है, तो सर्दी के अंदर अपने गेहूं जो है ना तो उनमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो लोग आपको पता है गवर्नमेंट उस समय क्या करती है कि नाइट में ही लाइट देती है, तो उसकी पूर्ति को कमी को पूर्ति करने के लिए दोस्तों
वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दिन में भी लाइट देने का प्रयास कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, वो किस वर्ष तक किसानों को दिन में लाइट, है ना, दिन में लाइट देने का कार्य करेगी दोस्तों। वो कौन सा साल है दोस्तों, 2027 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया दोस्तों, 2025 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं आगे। हाल ही में राजस्थान की किस वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ महिला नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री, देखो महिला नेता भी है अपनी, वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, जिनका निधन हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, बताओ मुझे कि ऐसा कौन सी महिला वरिष्ठ नेता है जिसका पूर्व अभी निधन हुआ है। वो है अपनी गिरिजा व्यास। क्या है दोस्तों, गिरिजा व्यास। ठीक है, आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14, भोपाल में आयोजित दोस्तों, भोपाल में आयोजित एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के स्वाति दुधवाल, क्या नाम है दोस्तों इसका, राजस्थान की स्वाति दुधवाल। ठीक है ना, कौन सा पदक जीता, देखो अपने भोपाल में आयोजित दोस्तों एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के स्वाति दुधवाल ने कौन सा पदक जीता दोस्तों, उन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता। कौन सा, कांस्य पदक। ठीक है, सहनी वाला गांव दोस्तों, सहनी वाला गांव जिसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया, वो किस ब्लॉक में है दोस्तों, ये अपन ने भी देखा था कि लोनकरंसर ब्लॉक में है, ये तो अपने पढ़ रखा पहले से। हाल ही में पर्यावरण व जल स्वास्थ्य हाल ही में पर्यावरण व वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने नाहर शक्ति माता मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर कहाँ है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, नाहर शक्ति माता मंदिर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों मेरी बात। नाहर शक्ति माता मंदिर दोस्तों अपने कहां पर है, कहां पर है दोस्तों ये नाहर शक्ति माता मंदिर दोस्तों, अपने सरिस्का सिलेबरी में, जो अपने सरिस्का है वहां पर ये नाहर शक्ति माता मंदिर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में सड़क गुणवत्ता परीक्षण हेतु किस यात्रा ने 23 जिलों में 11,200 किलोमीटर की दूरी तय कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। राजस्थान में सड़क गुणवत्ता परीक्षण हेतु किस यात्रा ने, यात्रा का नाम क्या दोस्तों, जिसने 23 जिलों के अंदर 11,200 किलोमीटर की दूरी तय कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। तो दोस्तों उसका नाम क्या दोस्तों, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा दोस्तों, सगुनी। ठीक है, तो सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा। ठीक है, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा तो सगुनी। ठीक है, आगे देखते हैं 18 में 29 अप्रैल से 1 मई 2025, देखो 29 अप्रैल से 1 मई 2025 तक आगरा में आयोजित नेशनल लेक्रोज प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो ये प्रतियोगिता थी, उसमें राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते दोस्तों, 5 स्वर्ण पदक। ठीक है, एक से 2 मई दोस्तों, कब, 1 से 2 मई 1 से 2 मई 2025 को लोनावाला में हुए दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन, दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉनक्लेव 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने। किसने दोस्तों, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया था। ठीक है, ये अपने डिप्टी सीएम है। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान को कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का आवंटन किया है दोस्तों। केंद्र सरकार ने अपन दोस्तों किस योजना के तहत दोस्तों, पीएम कुसुम, है ना, पीएम कुसुम योजना, है ना, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान को कितनी मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा, देखो अतिरिक्त सौर ऊर्जा देने का अतिरिक्त सौर ऊर्जा आवंटन का ये दोस्तों। ठीक है, पहले दे रखा था, कितनी भी दे रखी हो पहले, पर अतिरिक्त कितनी दे रखी दोस्तों, अतिरिक्त इन्होंने 5,000 मेगावाट देने का दोस्तों क्या किया दोस्तों, प्रावधान किया है या आवंटन किया। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, तो बिहार में 4 से 15 मई 2025 को आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के दल नायक कौन नियुक्त किए गए। राजस्थान के दल नायक दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुए थे, पहले तो ये देखो कि खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजन कहां हुआ दोस्तों, अपने बिहार में। ठीक है, बिहार में देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि 4 से 15 मई 2025 को आयोजित कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित हुआ दोस्तों, अपने बिहार में आयोजित हुआ। समझ में आ गई मेरी बात, बिहार में आयोजित हो गया तो वहां पर अपना कोई ना कोई तो दलनायक था, है ना, राजस्थान दल का कोई ना कोई तो दलनायक था। तो दलनायक का नाम क्या था, उस दलनायक का नाम दोस्तों अपने रणवीर सिंह था।
दल नायक तो हो गई ना, दल नायक का नाम क्या हो गया, रणवीर सिंह हो गया, ठीक है। हाल ही में संतूर मोमो पडोदरा, अरे संतूर है ना, संतूर साबुन होती है ना, संतूर मोमो पडोदरा 2025 का खिताब किसे मिला है दोस्तों, अपने ऋचा कोठारी को, जो अपने जोधपुर जिले की थी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में गुलाबो पद्मश्री महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ, किसका दोस्तों, अपने गुलाबो पद्मश्री महोत्सव, ठीक है, गुलाबो, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, पद्मश्री महोत्सव, गुलाबो पद्मश्री महोत्सव का आयोजन दोस्तों राजस्थान में कहाँ हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों, अपने बताओ मुझे, जवाहर कला केंद्र अपने जयपुर में, ठीक है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया कि हाल में स्थानीय उत्पाद, किस उत्पाद को दोस्तों अपने जीआई टैग मिला है, तो दोस्तों अपने सांगरी को, किसको दोस्तों, सांगरी को, दोस्तों सांगरी को मिला है। किसी ने सांगरी खाई है क्या दोस्तों, हमने तो खूब सांगरी खाई है ना, सांगरी का जो पेड़ होता है ना दोस्तों अपने, देखो दोस्तों अभी आजकल तो आपको पता है, आजकल तो आपको पता है वो पेड़ रहे भी नहीं सांगरी वाले, तो पहले तो क्या थे दोस्तों, आज से 15 साल पहले मान लो, हम जब छोटे थे है ना, हम बहुत छोटे थे उस समय, तब हम वो जो पतली पतली, जो अभी तो जैसे पतझड़ के महीने में आती है, अभी तो इस मौसम में तो सांगरी आती नहीं है ना, इस मौसम में तो सांगरी आती नहीं है, वो तो आती है शायद फरवरी मार्च के टाइम, जिस समय पतझड़ चलता है उस समय सूख जाती है वो, है ना, अभी तो गीली है। तो उस समय क्या है दोस्तों, सांगरी आती है, जो सांगरी इतनी मीठी लगती है, उसमें बीज भी आते हैं, इतनी मीठी लगती है, हमारे कुएं पर थी वो, समझे नहीं, तो उस स्थानीय उत्पाद को दोस्तों सांगरी को, स्थानीय उत्पाद, वो स्थानीय उत्पाद अपने, क्योंकि हर खेत में मिल जाती है करीब करीब, तो उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है सांगरी को, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत सेंचुरेशन कैंप, क्या दोस्तों सेंचुरेशन कैंप का आयोजन कब किया गया दोस्तों, कौन सी योजना, किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किस कैंप का आयोजन दोस्तों, सेंचुरेशन कैंप का आयोजन कब किया गया दोस्तों, बताओ, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025, 1 मई से 31 मई 2025, 10 जून से 30 जून 2025, या 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025, दोस्तों इसका राइट आंसर अपने मई की पढ़ रहे तो मई में आएगा, 1 मई से 31 मई 2025, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल में बाल विवाह दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों, हाल ही में दोस्तों बाल विवाह मुक्त राजस्थान, कौन सा दोस्तों, बाल विवाह मुक्त राजस्थान, दोस्तों सारे क्वेश्चंस की बुकलेट टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा अभी मैं क्लास लेके, समझ में आ गई ना मेरी बात, जिसको चाहिए डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है, एकदम फ्री आप सभी के लिए। हाल ही में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ किसने किया, अरे किसने किया, अपने या तो भजनलाल शर्मा ने किया होगा, अपने दिया कुमारी ने किया होगा, संदीप शर्मा ने किया होगा, या किरण माहेश्वरी ने, तो दोस्तों अपने दिया कुमारी ने किया था, ठीक है। हाल ही में एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सलेंस अवार्ड, कौन सा दोस्तों, एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सलेंस अवार्ड 2025 किस संस्था को मिला है, किस संस्था को मिला दोस्तों, अपने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, यानी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और लिमिटेड, ठीक है, RMSCL को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कौन है, कौन दोस्तों, राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कौन है, तो कौन है दोस्तों, अपने श्री कन्हैयालाल चौधरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु किस ऐप का उपयोग किया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो ऐप है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, अपने हेल्थ से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड आ गया, ठीक है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ये अपना अपना क्या आ गया दोस्तों, ये प्रश्न आ गया स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि हाल ही में राजस्थान जो सरकार है उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए और आमजन को बेहतर सुविधाएं देने हेतु किस ऐप का उपयोग किया दोस्तों, अपने किस ऐप का अपना विकास किया दोस्तों, राज उपचार ऐप का, किस ऐप का दोस्तों, राज उपचार का, ठीक है। हाल ही में खान विभाग द्वारा हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य किया गया, ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों खान विभाग, तो दोस्तों ये भी करण का आ गया कि खान विभाग ने हरियाणा अभियान राजस्थान, दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट आ गया कि हरियाणा अभियान राजस्थान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया दोस्तों, अपने उन्होंने 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल में चर्चा में रहे विधायक कंवर लाल मीणा, दोस्तों कौन दोस्तों, अपने कंवर लाल जी, कंवर लाल मीणा किस विधानसभा क्षेत्र से थे दोस्तों, वो अंता से थे, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी, मैंने अभी आप लोग बताया था कि सड़क गुणवत्ता निरीक्षण, तो सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा किस विभाग द्वारा शुरू की गई दोस्तों, अब किस विभाग द्वारा शुरू की गई है जाएगी दोस्तों, ये अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, ठीक है। नंबर 33,
क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों अपने, हाल ही में फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल की दोस्तों कौन सा दोस्तों रिपोर्ट किसकी है दोस्तों, ये रिपोर्ट कौन आयोजित कर रही है दोस्तों, अपने फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल, है ना। तो रिपोर्ट जो जारी करने वाली संस्था कौन सी है, फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल की। ताजा रैंकिंग में किस राजस्थान की घुड़सवार को एशिया में, कौन दोस्तों, पूरे एशिया में नंबर 1 रैंकिंग मिली है, कौन है दोस्तों, अपने दिव्य कृति सिंह, जयपुर के रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। बिहार में आयोजित दोस्तों, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, अपने बिहार में। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन दोस्तों अपने कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार में दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ। तो 2025 में मयंक चौधरी, कौन दोस्तों, मयंक चौधरी और अपने प्राची ने, मयंक चौधरी और प्राची ने कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, देखो अब देखो पहला तो आ गया कि स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, अपने मयंक चौधरी, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, मयंक चौधरी और प्राची ने अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में अपने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और कौन सी प्रतियोगिता में जीता दोस्तों, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम ने, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम ने, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के मयंक चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो उनका स्कोर क्या था भाई, तो अगर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो कुछ ना कुछ तो स्कोर रहा होगा, नहीं रहा होगा क्या, तो उनका स्कोर जब था वो दोस्तों 239.2 था, ठीक है। हर्षिता जाखड़ श्री गंगानगर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, है ना, 25 में कौन सी 2 स्पर्धाएं जीती, दोस्तों, उन्होंने 7 किलोमीटर स्केच रेस और 500 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में, ठीक है। 33वां क्वेश्चन, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जूडो 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थानी खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों किसमें दोस्तों, जूडो में। और कौन सा दोस्तों, 81 किलोग्राम वाला जो खेल होता है उसके अंदर, है ना। तो बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जूडो प्रतियोगिता 81 किलोग्राम में, है ना। तो स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों, बताओ मुझे, वो जीता अपन ने दोस्तों अश्विन भारद्वाज ने, ठीक है, अश्विन भारद्वाज ने। पानी पी लेता हूँ। बिहार में आयोजित दोस्तों, बिहार में आयोजित दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल साइकिलिंग, कौन सी दोस्तों, 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, है ना। स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों, वो है अपने दोस्तों कौन है, विधि शर्मा है, आदित्य जाखड़ है, बताओ, अंशु राजपुरोहित है और सीताराम है। तो दोस्तों अपने जो आदित्य जाखड़ है उन्होंने दोस्तों अपने किसी 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल साइकिलिंग में दोस्तों उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। 39 क्वेश्चन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, अभी अपन ने देखा था बिहार में हुआ था, है ना, ये तो अपन ने देख लिया था। दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में प्रदेश की विधि शर्मा, कौन सा दोस्तों, अपने प्रदेश की विधि शर्मा ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता, स्वर्ण दोस्तों, रजत पदक किसमें जीता इसने, 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान को वर्ष 2025 में कितने आवासों का लक्ष्य मिला है, बताओ मुझे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना, और कौन सी दोस्तों, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी कौन से, शहरी नहीं, ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान को वर्ष 2025 में कितने आवासों का लक्ष्य मिला दोस्तों, वो मिला दोस्तों 2,73,752, कितना, 2,73,752, ठीक है। 1 से 4 मई दोस्तों, 1 से 4 मई तक महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम को कौन सा पदक मिला है, 1 से 4 मई तक महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम को कौन सा पदक मिला दोस्तों, उनको मिला दोस्तों अपने रजत पदक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ एवं सब्सिडी की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों,
दोस्तों अब देखो, सब्सिडी जो उपलब्ध करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने ऑनलाइन काम करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ एवं सब्सिडी की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब ये दोस्तों सभी के लिए उपलब्ध है, सभी के लिए उपलब्ध है ना। तो सभी के लिए उपलब्ध है, तो मतलब अपन को पता है कि किसी ने लोन ले रखा है, किसी को सब्सिडी मिलती है, तो उनको पता कैसे चलता है, जब बैंक में जाओगे जब पता लगेगा ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो इस ऐप को डाउनलोड करो और अपने सब्सिडी के बारे में और उसकी गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में उसको पता लग जाएगा। तो राज्य किसान सुविधा मोबाइल ऐप, कौन सा दोस्तों, राज्य किसान सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया अपना बर्तन बैंक वाला कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार, तो बजट घोषणा वाला आ गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग से हो रही पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की गई। इसके प्रथम चरण में कितने ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक प्रारंभ किए गए दोस्तों, वह है अपने 1000 ग्राम पंचायतों में। ठीक है 45, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सीताराम ने 3 किलोमीटर व्यक्तिगत पर फुट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, किसने दोस्तों, सीताराम ने। ठीक है, तो सीताराम ने कौन सा पदक जीता दोस्तों, अपने उन्होंने जीता दोस्तों स्वर्ण पदक, क्या गोल्ड जीता था उन्होंने। ठीक है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46, दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के उद्धव सिंह राठौड़ ने ट्रैप शूटिंग में कौन सा पदक जीता दोस्तों, उन्होंने रजत पदक जीता, कौन सा, रजत पदक। ठीक है देखो, दिल्ली कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में, देखो शूटिंग हो रही है यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की दोस्तों, शूटिंग कहाँ हुई, दिल्ली के अंदर, है ना। शूटिंग की जो प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर हुई थी। हाल ही में अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस फुटबॉलर का चयन हुआ है, किसमें दोस्तों, भारतीय टीम में किस फुटबॉलर का चयन हुआ है दोस्तों अंडर 19 में, और कौन सी प्रतियोगिता दोस्तों, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए, किसके लिए दोस्तों, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए, तो उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद कैफ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेशन धरपकड़, धर धर कर धरपकड़ है ना, धरपकड़ है ना, ये इसका जो मेन है दोस्तों उद्देश्य क्या है दोस्तों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। ठीक है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, राष्ट्रीय सहकार मेला 2025 का आयोजन 9 से 18 मई तक राजस्थान के किस स्थान पर हुआ, किसका दोस्तों, राष्ट्रीय सहकार मेला 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ दोस्तों, अपने कोटा है, जोधपुर है, अलवर है और जवाहर कला केंद्र जयपुर है। तो दोस्तों जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। राजस्थान की किस अभिनव पहल दोस्तों, राजस्थान की किस अभिनव पहल बर्तन बैंक योजना, कौन सी दोस्तों, अपने बर्तन बर्तन बैंक योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक किस जिले में प्रारंभ किया गया दोस्तों, अपने कोटा में, है ना, कोटा में प्रारंभ किया गया है दोस्तों। स्व श्री राम साहू स्मृति साहित्य चेतना, स्व श्री राम साहू स्मृति साहित्य चेतना 2025 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, अपने हस्तिमल आर्य, डॉक्टर हस्तिमल आर्य को। ठीक है 7 मई 2025 को दोस्तों, 7 मई 2025 को दोस्तों अपने दोस्तों क्या हुई थी दोस्तों, बताओ, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई थी। ठीक है तो 7 मई 2025 को राजस्थान के 28 शहरों में आयोजित मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था। ठीक है तो 7 मई 2025 को दोस्तों राजस्थान के अंदर मॉक ड्रिल हुई थी, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का जो मामला अपना चल रहा था उसके ऊपर, कि अपन पहले ही तैयारी कर ले। ठीक है अगर हमला ऐसा कुछ स्थिति बन जाए तो अपन मॉक ड्रिल कर रहे थे। तो 28 शहरों में आयोजित मॉक ड्रिल का जो कोड नेम था ना, वो क्या था दोस्तों, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन सशक्त या ऑपरेशन सहयोग। तो उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है 53 में दोस्तों, दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की निशानेबाजी स्पर्धा में, तो दोस्तों ये निशानेबाजी जो अपने शूटिंग वाली जो काम हुआ था शूटिंग का, वो हुआ था दोस्तों अपने दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में। ठीक है निशानेबाजी स्पर्धा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया, तो दोस्तों राजस्थान ने कुल 7 पदक जीते थे, कितने, 7 पदक। ठीक है दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान की किस जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, देखो स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैं बुकलेट में डाल रखा है, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है तो ये दोस्तों मयंक चौधरी और प्राची है दोस्तों, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दिल्ली की शूटिंग रेंज में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2025 में राजस्थानी किस खिलाड़ी ने 25 मीटर एयर पिस्टल 25 मीटर एयर सॉरी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा, ठीक है, तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, उसका नाम दोस्तों क्या होगा? मयंक चौधरी, अभिनव चौधरी, आंजनेय सिंह या अपने कनक व्यास। तो दोस्तों इसका नाम है दोस्तों अभिनव चौधरी, ठीक है, क्या दोस्तों? अभिनव चौधरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, तो दोस्तों क्वेश्चन करके देखो एक बार, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? दोस्तों दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में निशानेबाजी स्पर्धा में राजस्थान की ओर से किसने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक सॉरी रजत पदक जीता? रजत पदक किसने जीता दोस्तों, बताओ किसने जीता दोस्तों? दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में निशानेबाजी स्पर्धा में राजस्थान की ओर से किसने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता दोस्तों? अपने यहाँ दोस्तों वो विधि शर्मा, ठीक है। फिर 57वां क्वेश्चन देखो, ये है दोस्तों अपने दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में दोस्तों आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में निम्न में से कौन से दो खिलाड़ी कांस्य पदक, दोस्तों क्या मिला दोस्तों दोनों को? कांस्य पदक जीता रहे, ठीक है। तो मुझे कौन सा? मयंक चौधरी और उद्धव सिंह, आंजनेय सिंह और कनक व्यास, अभिनव चौधरी और विधि चौधरी, प्राची और मयंक चौधरी, ठीक है, प्राची और मयंक चौधरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 में आंजनेय सिंह और खनक व्यास, आंजनेय सिंह और खनक व्यास, ठीक है, राइट आंसर आंजनेय सिंह और खनक व्यास है। क्वेश्चन नंबर 58, 12 मई 2025 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 50 550वां 560वां 567वां या 570वां? दोस्तों जोधपुर का 567वां स्थापना दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में प्रदेश में स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या बढ़ाकर प्रदेश में स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या 1800 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो दोस्तों बताओ 2200 है, 2000 है, 2300 है या अपने 2500 है? तो दोस्तों अपने 2300 कर दी गई है। पहले कितने थे दोस्तों? 1800 थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में प्रदेश में स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या पहले 1800 और अब कितनी दोस्तों? 2300 कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? 100 गीगावाट, 100 गीगावाट गीगावाट 115 गीगावाट, 125 गीगावाट या 150 गीगावाट? तो दोस्तों 125 गीगावाट दोस्तों अपने लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। 10 मई 2025 को आयोजित 10 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 43 लाख मामलों के निपटारे के लिए प्रदेश में कुल कितनी बेंचों का गठन किया गया दोस्तों? प्रदेश में दोस्तों अपने 476 बेंचों का गठन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए? कौन से दोस्तों? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों राजस्थान में कुल कितने लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रस्तावित हुए थे? कौन से दोस्तों? अपने 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख और 40 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों अपने 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव दोस्तों क्या हुए? पारित हुए थे, ठीक है। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? अपने दिया कुमारी जी, ठीक है। कृषक उपहार दोस्तों, कृषक उपहार योजना 2025 दोस्तों कौन सी कृषक उपहार योजना 2025 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किसे मिला? प्रथम पुरस्कार किसे मिला मिला या किसे प्रदान किया गया जिन्हें 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई? तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार दोस्तों? ये कृषक उपहार योजना 2025 के तहत, ठीक है। और कौन से किसान को मिला जिसको 2.5 लाख रुपए की धनराशि मिली है दोस्तों? वो क्या राम बरोस कोटा के हैं या ओम प्रकाश हनुमानगढ़ के हैं, गोलू कोटा के हैं या गोपाल सिंह जयपुर के? तो दोस्तों वो गोलू है, श्री गोलू जी, वो कोटा के हैं जिनको दोस्तों कृषक उपहार योजना 2025 के तहत 2.5 लाख रुपए मिले थे फर्स्ट पुरस्कार में, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों इनको? फर्स्ट पुरस्कार, ठीक है, फर्स्ट मिला। और कौन सा? अपने कृषक उपहार योजना 2025, ठीक है। कृषक उपहार योजना 2025 में सेकंड दोस्तों, सेकंड, फर्स्ट को तो कितने मिला दोस्तों? 2.5 लाख, सेकंड को 1.5 लाख रुपए मिले। और कौन कौन से? वो राम बरोस है, ओम प्रकाश है, गोपाल सिंह है या अपने कैलाश है? तो दोस्तों वो है अपने ओम प्रकाश हनुमानगढ़ के जिनको 1.5 लाख रुपए मिले थे। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट को 2.5 लाख, सेकंड को 1.5 लाख और थर्ड को 1 लाख रुपए, ठीक है। कृषक उपहार योजना 2025 में
तृतीय पुरस्कार के रूप में 1 लाख, तृतीय पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए किस कृषक को प्रदान किए गए दोस्तों? ओम प्रकाश हनुमानगढ़, कैलाश भरतपुर, राम ब्रोसकोटा या सुरेश मनाक बूंदी। तो दोस्तों अपने कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों अपन को कृषक योजना का 2025 में? थर्ड पोजीशन पे ना, थर्ड पोजीशन पे आने पर 1 लाख रुपए किसको दिए गए दोस्तों? अपने राम ब्रोस कोटा को। ठीक है, राम ब्रोस कोटा को। 67 तो 67 क्वेश्चन इस प्रकार से। हाल ही में यूडीएच मंत्री दोस्तों अपने जाबर सिंह खर्रा, कौन से दोस्तों? जाबर सिंह खर्रा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की किन योजनाओं का शुभारंभ किया दोस्तों? किसने दोस्तों? यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने। तो वो है गंगा विहार, चंबल विहार, सरस्वती विहार, गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार, चंद्रा विहार, नर्मदा विहार या लक्ष्मी विहार, या गंगा विहार, यमुना योजना और सरस्वती योजना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, आगे मेरी बात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रकृति शर्मा ने तलवारबाजी में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों तलवारबाजी में दोस्तों अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के जो प्रकृति शर्मा है उन्होंने दोस्तों अपने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ठीक है, राजस्थान में प्रस्तावित क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? किसके दोस्तों? अपने क्रीड़ा परिषद के। ठीक है, जो राज्य में खेल विकास को बढ़ावा दे रहे तो कौन है दोस्तों? आरबी लाल है क्या, नीरज के पवन है क्या, योगेश शर्मा है क्या, या मनीष यादव? तो दोस्तों अपने नीरज के पवन है दोस्तों। कौन है दोस्तों? नीरज के पवन। ठीक है, राजस्थान सरकार में वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? कौन दोस्तों? संसदीय कार्य मंत्री कौन है? राजस्थान सरकार में संसदीय कार्य मंत्री दोस्तों वर्तमान में कौन है? दोस्तों अपने संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान सरकार में दोस्तों? जोगाराम पटेल। ठीक है, ये अपने शिक्षा मंत्री। ठीक है, कल्ला साहब तो है नहीं। 71वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के अंश ने हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उनका प्रदर्शन क्या था दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के जो अंश ने हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो उनका प्रदर्शन क्या था? यानी उनको कि जो हैमर है वो कितना दूर फेंक के उन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो 65, 67, 66 और 68। तो दोस्तों उन्होंने 66.60 मीटर दूर फेंका। क्या दोस्तों? 66.60 मीटर दूर हैमर थ्रो फेंक कर गोल्ड जीता। ठीक है, आगे देखते हैं 72। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के हरिओम ने किस भार वर्ग में भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 94 किलो, 96, 98 या 100। दोस्तों ने 96 किलोग्राम में हरिओम ने भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो 73 दोस्तों, राजस्थान की किस फिल्म स्टार ने पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। राजस्थान किस फिल्म स्टार ने दोस्तों फिल्म लाइफ, कौन सी दोस्तों? फिल्म लाइफ के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वाह, यानी कि राजस्थान के फिल्म स्टार ने लाइफ के साथ मतलब कौन सी फिल्म? लाइफ के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है दोस्तों, और उसका नाम है रुचि गुजर। ठीक है, गुजर समाज से आती है। राजस्थान के विश्वविद्यालय में देश का पहला पंचगव्य है ना, पंचगव्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, पंचगव्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो उसका नाम है दोस्तों अपना कौन सी कॉलेज है वो दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। वर्ष 2025 में राजस्थान सरकार है पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? तो जोराराम कुमावत। मदन दिलावर साहब अपने कौन है? शिक्षा मंत्री है ना। हाल ही पटना के मरीन ड्राइव पर हुई रोड साइकिलिंग स्पर्धा में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? बताओ मुझे। 5, 4, 6 या 3? दोस्तों राजस्थान के खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य थे। समझ में आ गई मेरी बात? कितने? 5 पदक, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 रजत, 2 कांस्य। ठीक है, 77 में दोस्तों
दिल्ली एम्स की तर्ज पर, दिल्ली एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स है ना, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना राज्य के किस स्थान पर की जाएगी दोस्तों? राज्य के किस स्थान पर की जाएगी? कोटा, उदयपुर, जयपुर और अपने बीकानेर। तो दोस्तों अपने RUHS जयपुर में की जाएगी। ठीक है। 78 राजस्थान किस टाइगर रिजर्व में, राजस्थान किस टाइगर रिजर्व में राज्य का पहला गिद्ध रेस्टोरेंट शुरू किया गया? राज्य का पहला गिद्ध रेस्टोरेंट कहां शुरू किया गया दोस्तों? अपने मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व या सरिस्का टाइगर रिजर्व? तो दोस्तों अपने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दोस्तों अपना पहला गिद्ध रेस्टोरेंट शुरू किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कितनी वार्षिक राशि सम्मान निधि के रूप में प्रदान की जाएगी? ठीक है। कौन सी योजना दोस्तों? अपने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो पात्र किसान रहेंगे उनको कितनी राशि सम्मान के रूप में दी जाएगी दोस्तों? अपने 9,000 रुपए। कितनी? 9,000 रुपए। ठीक है। लखपति दीदी योजना कौन सी दोस्तों? लखपति दीदी योजना के तहत राजीविका के उत्पाद राजस्थान के कितने जिला उपभोक्ता भंडारों एवं कॉन्फेड विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 72 है, 78 है, 82 है या 88 है? ठीक है। तो दोस्तों वो है 78। ठीक है। तो 78 विक्रय केंद्रों पर वो दोस्तों कौन से राजीविका के उत्पाद वो उपलब्ध कराए जाएंगे? ठीक है। कौन सी योजना में दोस्तों? लखपति दीदी योजना में। ठीक है। रिको प्रत्यक्ष आवंटन योजना दोस्तों, रिको प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 है ना, रिको प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 की द्वितीय चरण की शुरुआत राज्य में कब से कब तक की गई है दोस्तों? कब से कब तक की गई दोस्तों? बताओ मुझे, कब से की गई है दोस्तों? वो 1 अप्रैल से, 5 मई से, 10 मई से या 15 मई से? तो दोस्तों 15 मई से शुरू की गई है। ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था अपनी है ना, तो 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया दोस्तों? अपने 350 बिलियन डॉलर तक 2030 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में की कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए दोस्तों? खेलो इंडिया जो कुश्ती प्रतियोगिता है दोस्तों, उसमें दोस्तों राजस्थान के जो पहलवान है उन्होंने कुल कितने पदक हासिल किए दोस्तों? 9 पदक हासिल किए दोस्तों, जिनमें से 2 स्वर्ण है, 1 रजत है और 6 कांस्य है। ठीक है। 84। ठीक है। 84 बिहार में आयोजित दोस्तों, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए दोस्तों? यहाँ पर तो दे रखा है कि कुल कुश्ती प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता दोस्तों? अपने कुश्ती प्रतियोगिता। और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों इसमें कुल पदक कितने प्राप्त किए? कुल पदक अपने दोस्तों इन्होंने 60 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 24 स्वर्ण है, 12 रजत है और 24 ही अपने कांस्य पदक है। ठीक है। 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य कुल पदक प्राप्त किया ना, कुल पदक प्राप्त किए। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो कितने पदक जीते दोस्तों? 60 पदक। वो 60 पदक जीत के राजस्थान दोस्तों अपने 3rd स्थान प्राप्त किया दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है। 86 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ऋतिक बिश्नोई व उज्जवल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया दोस्तों? किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दोस्तों। और कौन दोस्तों? ऋतिक बिश्नोई। क्या दोस्तों? ऋतिक बिश्नोई ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया दोस्तों? अपने उसने दोस्तों योगासन में दोस्तों उसने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया दोस्तों। किसने? ऋतिक बिश्नोई ने। ठीक है। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभाव किसके पास है दोस्तों? वो है अपने सुमित गोदारा और हीरालाल नागर के। ठीक है। श्री सुमित गोदारा और हीरालाल नागर जी के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान ने किस जिले की महिला कर रही है? भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों राजस्थान ने किस जिले की महिला कर रही है दोस्तों? वो है नंदिनी गुप्ता कोटा से। नंदिनी गुप्ता दोस्तों वो कोटा से। ठीक है। विश्व बैंक यूथ समिट 2025 अमेरिका में राजस्थान से किस युवा ने भाग लेकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों? वो है अपने सालक खान, साजिद अली, आरिफ खान और मनोज सैनी। दोस्तों वो है सालक खान। दोस्तों क्या है? सालक खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने 90 दुबई में आयोजित दोस्तों 6ठी फाजा पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025
प्रतियोगिता में राजस्थान से कृष्णा नागर, राजस्थान से दोस्तों अपने कौन है, कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता दोस्तों, उन्होंने दोस्तों अपने कांस्य पदक जीता। कौन सा कांस्य पदक जीता? राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर किस जिले में बनाया जाएगा? राजस्थान में पहला देवनारायण कॉरिडोर किस जिले में बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने दोस्तों 48 करोड़ रुपए मंजूर किए, वो है भीलवाड़ा में। ठीक है, देवनारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा। राज्य के वर्तमान शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री कौन है बताओ भाई? मदन दिलावर जी, ये तो सबको पता है। राजस्थान के में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर कौन से दोस्तों? वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर कौन से दोस्तों? 145 675। कौन से दोस्तों? 145 675। ठीक है, अपने 94 युवा कृषक संवाद, दोस्तों युवा कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया युवा कृषक संवाद कार्यक्रम? दोस्तों वो किया गया कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एवं एडवेंचर पार्क, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एवं एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? गंगानगर में। ठीक है, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एवं एडवेंचर पार्क गंगानगर में स्थापित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, 2025 की थीम क्या थी दोस्तों? संग्रहालय और पर्यावरण, समृद्ध अतीत की पहचान, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों की भविष्य दोस्तों। ठीक है, संग्रहालय, युवा और संस्कृति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। 97 शीशम की खेती को बढ़ावा देने हेतु आफरी द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों आफरी द्वारा विकसित किस क्लोन वेरायटी का प्रयोग किया जा रहा है? इसमें सभी का किया जा रहा है दोस्तों, आफरी D1 DS1 आफरी DS2 आफरी DS4 103 184 और 5, तो सभी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 संसद रत्न 2025 क्या दोस्तों? संसद रत्न 2025 सम्मान से राजस्थान के किस सांसदों को सम्मानित किया जाएगा? कौन से रत्न दोस्तों? संसद रत्न 2025 से, है ना? इन सांसदों को, राजस्थान के जो सांसद है उनको सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, वो है अपने मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। जयपुर के दोस्तों मोती डोंगरी पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया दोस्तों? मदन दिलावर जी ने, कैलाश चौधरी जी ने, मुख्यमंत्री जो अपने सीएम साहब है उन्होंने, या ओम बिरला जी ने? दोस्तों अपने सीएम साहब ने किया। कोटा में एमबीएस परिसर में राजस्थान के तीसरे दिव्याशा केंद्र, राजस्थान के तीसरे दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? अपने ओम बिरला जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 कोटा में दिव्यांगजन पार्क के निर्माण की, कोटा में दिव्यांगजन पार्क के निर्माण की 15 करोड़ की घोषणा किसने की? है ना, कोटा में दिव्यांगजन पार्क का निर्माण होगा और कोई कितने करोड़ से होगा दोस्तों? 15 करोड़ से होगा, तो उसकी घोषणा किसने की दोस्तों? अपने ओम बिरला जी ने। ठीक है, वो कोटा के रहने वाले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के कितने गांव चिन्हित किए जाएंगे? कौन सी योजना दोस्तों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव। कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव। तो इसके अंदर दोस्तों अपने 122 गांव शामिल है प्रथम चरण में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत कुल कितने गांव चिन्हित किए गए हैं दोस्तों? प्रथम योजना में दोस्तों 122 गांव है। ठीक है, और कुल कितने गांव चिन्हित किए गए दोस्तों? अपने 5002 गांव। ठीक है, विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप 2025 में झुंझुनू के खिलाड़ी रघुराज ने कौन सा पदक जीता? विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप 2025 में झुंझुनू के जो खिलाड़ी है ना, तो उन्हें कौन सा खिलाड़ी झुंझुनू का दोस्तों? वो रघुराम। ठीक है, रघुराज ने, है ना। और कौन सी प्रतियोगिता दोस्तों? विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप 2025, तो उसने कौन सा पदक जीता दोस्तों? अपने कांस्य पदक जीता। ठीक है, हाल ही में दोस्तों, हाल ही में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने राजस्थली के सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सेल्स बिलिंग एवं कार्गो कॉम्प्लेक्स के किस सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की है? किस सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की है दोस्तों? वो सरल है, तेजस है, प्रगति है या उन्नति? तो किसने दोस्तों? अपने हाल में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने राजस्थली के सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सेल बिलिंग एवं कार्गो कॉम्प्लेक्स की किस सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की है दोस्तों? सरल की। हाल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा 22 मई 2025 को किस जिले में प्रस्तावित थी? भाई 22 मई 2025 को राजस्थान में
किस जिले में दोस्तों अपने मोदी साहब आए थे? बताओ बताओ, किस जिले में आए थे मोदी साहब अपने? वो आए थे दोस्तों जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। तो दोस्तों वो आए थे अपने बीकानेर में। ठीक है, कहाँ आए थे दोस्तों वो? बीकानेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, हाल में विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से शुरू किया गया? कब से शुरू किया गया दोस्तों अपने? 15 मई, 22 मई, 29 मई या 5 जून? तो दोस्तों 29 मई से शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109, 108 सॉरी 108 में दोस्तों, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का हाल ही में कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? कौन सा दीक्षांत समारोह था दोस्तों? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। तो वो था दोस्तों अपने 10वां दीक्षांत समारोह। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री श्री बजनाथ शर्मा ने किस जिले में आयोजित श्वेत क्रांति द्वितीय चरण, कौन से दोस्तों? श्वेत क्रांति द्वितीय चरण कार्यक्रम में भाग लिया? अलवर, अजमेर, सीकर, डूंगरपुर। दोस्तों वो अलवर में भाग लिया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, थाईलैंड वाला, थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियन अंडर 14, दोस्तों कौन सी? थाईलैंड के अंदर पटाया है, पटाया के अंदर एशियन अंडर 14 अंडर C2 टेनिस टूर्नामेंट में राजस्थान के सौम्य चौधरी ने गर्ल्स डबल्स इवेंट में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता दोस्तों? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, किसने? सौम्या चौधरी ने। ठीक है, सौम्या चौधरी ने। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में कितनी दूध डेयरियां बनाने की घोषणा की है? भाई केंद्रीय मंत्री अपने भूपेंद्र साहब है। ठीक है, तो उन्होंने अलवर में कितनी दूध डेयरी बनाने की घोषणा की दोस्तों? उन्होंने की है 700 डेयरी बनाने की। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मई 2025 को राजस्थान के कितने अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया? किसने दोस्तों? केवल राजस्थान में। राजस्थान में कितने अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया दोस्तों? 8 का। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। और ये दोस्तों निम्न में से कौन सा स्टेशन 22 मई 2025 को उद्घाटन किए गए अमृत भारत स्टेशनों में शामिल नहीं था? कौन सा नहीं था दोस्तों? महुआ रोड, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर शेखावटी रोड, देशनोक या जोधपुर? तो दोस्तों इसमें जोधपुर शामिल नहीं था दोस्तों अपने, और ये तीनों शामिल थे दोस्तों अपने। ठीक है, किसमें दोस्तों? अमृत भारत स्टेशन में। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन में तीनों शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, देखो ये रहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को भारत के कुल कितने अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो दोस्तों देखो, भारत के तो कितने हो गए अपन लिखेंगे भी, राजस्थान के कितने दोस्तों अपने? राजस्थान के हैं दोस्तों 8। ठीक है, राजस्थान के 8 है, और भारत के कितने दोस्तों? 103। ठीक है, 115 में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का विषय क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों प्रकृति के लिए प्रौद्योगिकी, पृथ्वी के लिए संरक्षक, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, और जीवन के लिए जैव विविधता। ठीक है, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, क्या है दोस्तों? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, 22 मई 2025 को कौन सा दोस्तों? 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कहां आयोजित हुई? कहां आयोजित हुई दोस्तों बताओ? 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा कहां आयोजित हुई? बीकानेर में, देशनोक में, पलाना देशनोक में या राजगढ़ में? तो वो हुई थी दोस्तों पलाना देशनोक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को देशनोक से कितने करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया? अब दोस्तों 22 मई 2025 से को देशनोक से कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया दोस्तों? उन्होंने किया दोस्तों 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? जो अपने राजस्थान पथ परिवहन निगम है उनके द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों? मेरा बताओ, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी। क्यों चलाया गया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो पैसेंजर होती हैं वो क्या करते हैं, बस के अंदर क्या करते हैं, कुरकुरे खाते हैं और मूंगफली खाते हैं, तो वहीं उसको छोड़ देते हैं ना, और बस में क्या सीटें वगैरह रहती है तो उसको फाड़ देते हैं, है ना। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए राजस्थान वो जो गवर्नमेंट है या अपने राजस्थान पथ परिवहन निगम है उसने कौन सा अभियान चलाया दोस्तों? मेरी बस मेरी जिम्मेदारी। कौन सी दोस्तों? मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, या अपन घर पे बोल सकते हैं कि मेरा घर मेरी जिम्मेदारी। जैसे अपन जेंट्स है दोस्तों, है ना, तो अपन जेंट्स है तो अपनी क्या जिम्मेदारी होगी? मेरा घर
मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो अपन को घर पे जैसे कभी झाड़ू पोछा निकाल सकते हैं अपन, साफ सफाई कर सकते हैं, तो वो अपना काम हो गया। उसी प्रकार से जो अपने राजस्थान पथ परिवहन निगम है, उसने कौन सी योजना चलाई, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी योजना, ठीक है, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान, ठीक है। 119 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, 22 में 2025 को, कौन को दोस्तों, 22 में 2025 को रोजगार सहायता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? सचिवालय जयपुर, जयपुर जिला परिषद मैदान कोटा, राजकीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान बनी पार्क जयपुर, या ग्रामीण हाट बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनी पार्क जयपुर में, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो दोस्तों ये उद्यम के लिए, यानी उद्यम यानी उसको स्वरोजगार के लिए है ना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ाई गई है दोस्तों, है ना। ये नारी को सशक्त करने के लिए है ये योजना। तो दोस्तों इसका जो बढ़ाने की योजना है दोस्तों, वह 2028 से 29 तक, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 किस तिथि को बनाया गया दोस्तों, वो है अपने 22 मई को, ये तो सबको पता है। हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों कौन से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अनुपालन में प्रदेश में ओरण भूमि को वन भूमि का दर्जा देने हेतु इसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है। जो अपने ओरण भूमि होती है दोस्तों, उसको क्या कर देंगे दोस्तों, वो वन भूमि के अंदर कन्वर्ट करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया दोस्तों, वो किया गया दोस्तों अपने पूर्व न्यायाधीश श्री जितेंद्र रॉय गोयल, ठीक है। हाल ही में किसानों को मौसम की जानकारी देनी हेतु, हाल ही में दोस्तों, हाल ही में किसानों को मौसम की जानकारी देनी हेतु हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? भारत सरकार ने किसान साथी ऐप, किसान मित्र ऐप, मेरी पंचायत एवं ई ग्रास पोर्टल और खेत जानकारी पोर्टल। तो कौन सा किया दोस्तों? मेरी पंचायत एवं ई ग्रास पोर्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कितने करोड़ की लागत से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा? कितने करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा दोस्तों? वो 500 करोड़ की लागत से। और कौन सा कोष स्थापित किया जाएगा दोस्तों? वो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, ठीक है। 1 मिनट रुकना दोस्तों, 1 मिनट रुकना ना, सिर्फ 1 मिनट। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सीआईएसएफ की पहला महिला अधिकारी कौन है? हाल ही में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वो बनी है गीता सामोता, सीकर से, ठीक है। हाल ही में भामाशाह सम्मान समारोह में सरकारी विद्यालय में कितने रुपए की सहायता करने वाले भामाशाह को सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों ये सम्मान समारोह क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूलें होती है वो गाँव में होती है, शहरों में भी होती है, पर गाँव के अंदर दोस्तों क्या होती है कि थोड़ी सी मतलब स्थिति ऐसी होती है कि वो मतलब डोनेशन कम नहीं दे पाते। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने कि स्कूलों के अंदर है ना, उतने रुपए का आप डोनेशन दोगे तो आप लोगों का सम्मान, भामाशाह सम्मान समारोह में आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों कितने रुपए? 1 लाख रुपए का अगर आप लोग स्कूलों में क्या करोगे दोस्तों, सहायता दोगे, 1 लाख रुपए की कोई भी सहायता, तो उसको क्या भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कितने रुपए? 1 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में राजस्थान में भाजपा के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई? किसकी दोस्तों? कंवरलाल मीणा अंता से, ठीक है। इन कंवरलाल मीणा के दोस्तों भाजपा के किस विधायक के दोस्तों? ये भाजपा के विधायक थे कंवरलाल मीणा, तो इनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। 128 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128 में दोस्तों क्या आएगा? हाल ही बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, हाल ही बिरला ऑडिटोरियम दोस्तों जयपुर में आयोजित ब्यूटी प्रेजेंट के ग्रैंड फिनाले में मिसेज राजस्थान 2025 से खिताब किसने जीता? किसने दोस्तों? ब्यूटी प्रेजेंट ग्रैंड फिनाले में मिसेज राजस्थान 2025 से खिताब किसने जीता? ललिता नेहरा, निधि शर्मा, सपना शेखावत या रितु लांबा। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा वो होगा निधि शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में शेखावटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त करमेती बाई की पनेरोमा कहाँ बनाई जा रही है? शेखावटी क्षेत्र में। तो शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों भक्त करमेती बाई का पनेरोमा कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? फतेहगढ़, लक्ष्मणगढ़, खंडेला सीकर या नीम का थाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा खंडेला सीकर, ठीक है। 130 में, हाल ही में इंजीनियरिंग के साथ
ज्योतिष शास्त्र का कोर्स शुरू करने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी है? दोस्तों देखो, इंजीनियरिंग तो कॉलेज है ही है, तो वो इंजीनियरिंग के साथ साथ दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का भी कोर्स शुरू कर रही है। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है दोस्तों? पहली यूनिवर्सिटी पिलानी यूनिवर्सिटी दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी दोस्तों, एमबीएम जोधपुर दोस्तों, या जेएनवीयू जोधपुर। तो दोस्तों ये एमबीएम जो यूनिवर्सिटी है, एमबीएम जोधपुर, तो यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का कोर्स भी मुफ्त में करने को मिल जाएगा। ठीक है, अलग पैसे लगते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भाग लिया, है ना? तो कहाँ किया गया दोस्तों? वो भारत मंडपम दिल्ली में, है ना? क्वेश्चन तो इजी है। सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताओ भाई, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 133। हाल ही में दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 5 पदक, 6 पदक, 7 पदक या 8 पदक? और कौन सी प्रतियोगिता? दमन दीव में आयोजित दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स में। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान ने दोस्तों 6 पदक जीते थे। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान की कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? कौन सी टीम दोस्तों? कबड्डी टीम ने। स्वर्ण है, कांस्य है, रजत पदक है, या इनमें से कोई? तो राजस्थान की जो कबड्डी टीम है उसने रजत पदक जीता था। ठीक है, हाल ही में 26 मई को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति बैठक की मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? किसने किया दोस्तों? अंजुराम मेघवाल, श्री किशन रेड्डी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपने केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री भी है, और यह अनुराग ठाकुर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने दोस्तों ब्रासिलिया में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र की पुणे में आयोजित कूडो चैंपियनशिप कप में जोधपुर की कूडो टीम ने कुल कितने पदक जीते? 28, 30, 32 या 34? तो दोस्तों अपने 32 पदक जीते थे। ठीक है, ये खेल से संबंधित प्रश्न आ रहा है दोस्तों। ये भी राजस्थान में 13 के संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? अपने अनिल व्यास। इजी क्वेश्चन था। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की है? हाल ही में दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों? अपने न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के संस्थान में साइंस ऑफ हैप्पीनेस और बिहेवियर लैब की स्थापना की जाएगी, वो दोस्तों अपने आईआईटी जोधपुर में की जाएगी। साइंस ऑफ हैप्पीनेस और बिहेवियर लैब की स्थापना, साइंस ऑफ हैप्पीनेस और बिहेवियर लैब की स्थापना किसके सहयोग से की जाएगी दोस्तों? अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, रेकी फाउंडेशन, भारती फाउंडेशन, या आनंदी बेन फाउंडेशन? तो दोस्तों ये है रेकी फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की जाएगी। हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कब से कब तक किया गया? कौन सा दोस्तों? विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कब से कब तक किया गया? वो 29 मई से 12 जून के बीच में। हाल ही में इटली में आयोजित दोस्तों, हाल ही में इटली में आयोजित दोस्तों पैरा आर्चरी कप के लिए भारतीय टीम में राजस्थानी किन खिलाड़ियों का चयन हुआ दोस्तों? बताओ मुझे, बताओ मुझे। हाल ही में दोस्तों इटली में आयोजित आयोजित यूरोपीय पैरा आर्चरी कप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान किन खिलाड़ियों का चयन हुआ? बताओ। अशोक गहलोत, बताओ। अशोक गहलोत वाला है, हेमराज मीणा है, किरण जाखड़ है, श्याम सुंदर स्वामी, धन्ना राम गोदारा या मोना अग्रवाल है, हनुमान व्यास, राहुल सेन, अंजलि मीणा है, या जितेंद्र गोदारा, मुकेश अग्रवाल या भावना चौधरी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्याम सुंदर स्वामी, धन्ना राम गोदारा और मोना अग्रवाल, जिन्होंने भारतीय टीम में दोस्तों खिलाड़ियों का चयन किया दोस्तों, किसमें? यूरोपीय पैरा आर्चरी कप के लिए। भारतीय केंद्रीय एवं कानून एवं राज्य मंत्री कौन है? भारतीय केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू जी, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों अपने अर्जुन राम मेघवाल है ये। हाल ही में जल स्वावलंबन पखवाड़ा कौन सा दोस्तों? जल स्वावलंबन पखवाड़ा राजस्थान में कब से कब तक मनाया जाएगा? बताओ मुझे, राजस्थान में कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 जून से 15 जून, 5 जून से 20 जून, 3 जून से 18 जून, या 4 जून से 19 जून? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5 जून से 20 जून 2025। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के
43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों अपने? ये दोस्तों न्यायमूर्ति KR श्रीराम को। 29 मई 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया? विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ दोस्तों 29 मई 2025 को कहां से किया गया दोस्तों? ये है अपने रड़ावता किशनगढ़ अजमेर से। हाल ही में संपन्न हुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान किस सिद्धांत पर आधारित है? विकसित कृषि संकल्प अभियान दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है? आत्मनिर्भर कृषि, जल ग्रहण आधारित मॉडल, लैब टू लैंड सिद्धांत या मिशन किसान उन्नति। तो दोस्तों ये लैब टू लैंड है, लैब टू लैंड सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपने 148, हाल ही में राम सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण की मंजूरी दी गई है। किस नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण की मंजूरी दी गई दोस्तों? ये अपने चंबल नदी पर। ठीक है, राम सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण के लिए। हाल ही में अवधि पार ऋण चुकाने वाले किसानों को दोस्तों, अवधि पार यानी जिसका जो अपने लोन चुकाने की जो सीमा खत्म हो जाती है, समय सीमा, उनको किसानों को राहत देने हेतु राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है दोस्तों? किसान राहत योजना, किसान ऋण माफी योजना, एक मुक्त समाधान योजना या एक मुक्त समझौता योजना। तो वह दोस्तों अपनी एक मुक्त समझौता योजना। हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा पोटाश भंडार खनन के लिए राजस्थान के किन 2 जिलों में ब्लॉक आवंटित किए गए? किन 2 जिलों में ब्लॉक आवंटित किए गए दोस्तों? अपने हनुमानगढ़ और बीकानेर में। हाल ही में राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी के चैंपियनशिप में जोधपुर की योग्या सिंह ने कुल कितने पदक जीते? जोधपुर की योग्या सिंह ने दोस्तों अपने कुल 8 पदक जीते दोस्तों, जिसमें 5 स्वर्ण और 3 रजत थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए किन नामों की मंजूरी दी है? किन नामों की मंजूरी दी है दोस्तों? बताओ मुझे। संजीव पुरोहित, रवि चिरानिया और विपिन गुप्ता की। ठीक है, हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट का आयोजन कब किया गया? हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट का आयोजन कब किया गया दोस्तों अपने? बताओ। ये किया गया दोस्तों अपने 31 मई को। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने, हाल ही में श्रीलंका में आयोजित अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में राजस्थान के सौम्या गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? उन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, ये मेरी करंट अफेयर्स जो अपने राजस्थान की थी वो मेरी पहली क्लास थी। फर्स्ट दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है उसकी जो सारे के सारे क्वेश्चंस की बुकलेट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल, दोस्तों क्या नाम है टेलीग्राम का? सुनील अकेडमी है ना। टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है? सुनील अकेडमी है ना। उस पर मैं डाल दूंगा तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट बुकलेट है, कोई प्रचार नहीं है इसका। बुकलेट मैंने बनाई है तो प्रचार कौन करता है दोस्तों? जो पैसे से देता है ना। मैं एकदम फ्री में दूंगा आप लोगों को। तो ये बुकलेट है मेरी, आप लोग बुकलेट पढ़ के एक बार इसका रिव्यू जरूर देना कि बुकलेट में किसी प्रकार का सुधार की जरूरत है या नहीं है। दूसरा, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और तीसरा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है तो आप लोगों को सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। ठीक है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो अपने चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए तो चतुश्रेणी कर्मचारी की अब जितनी भी क्लासें आएगी वो सारी चतुश्रेणी कर्मचारी की आने वाली है। राजस्थान जीके के अंदर आप लोगों को किसी से पिछड़ने नहीं दूंगा। और करंट अफेयर्स दोस्तों अपने डेली भी में स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक मेरे साथियों। ठीक है, धन्यवाद।